तो आज हम पढ़ेंगे एक्लियन फॉर्म से रैंक कैसे निकालते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल है। जैसे हमें क्वेश्चन कोई दिया जाता है, ठीक है, ये मैंने ऐसे एग्जांपल ले लिया है। अब इसको मैं दिखाऊंगा कि कैसे आप एक्लियन फॉर्म से रैंक फाइंड करेंगे। तो एक्लियन फॉर्म बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि ये जो पहला एलिमेंट है और ये जो दूसरा एलिमेंट है पहले कॉलम का, ठीक है, कॉलम आप समझते हैं, जैसे ये वाली होती हैं जो हॉरिजॉन्टल लाइंस, जैसे ये 2 4 6, अगर हम इसे हॉरिजॉन्टल में देखेंगे, ठीक है, 2 4 6 पड़ रहा है, ऐसे 4 3 2, ऐसे 6 8 4। तो ये जो हमारी होती हैं ये होती हैं रो, ठीक है। और ये होता है जो नीचे जैसे वर्टिकल 2 4 6, इधर से 4 3 8 6 2 4, ठीक है। तो ये होता है हमारा कॉलम, ठीक है, ये तो आप जानते ही होंगे। तो अगर जैसे मान लीजिए पहले कॉलम में पड़ रहा है, जैसे 4 और 6 हमारा किस में है, पहले कॉलम है, जैसे ये C1 C2 C3। अगर हम इसमें देखें तो ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है और ये तीसरा कॉलम है। और ऐसे इधर से देखें तो ये पहली रो, दूसरी रो और तीसरी रो, ठीक है। तो जब ये पहला कॉलम है तो इसमें हमें देखना है कि 4, सबसे पहले हमें 4 को 0 करना है। वैसे आप चाहें तो दोनों को साथ में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कैसे, एक एक करके दिखाऊंगा कैसे पहले 4 को करें फिर कैसे 6 को करें। तो चलिए पहले 4 को करते हैं। तो 4 को करने के लिए आपको इसमें गॉसियन जो एक्सप्रेशन है उससे आपको करना पड़ेगा, ठीक है, एलिमिनेशन, गॉसियन एलिमिनेशन जिसको कहते हैं। तो उससे करेंगे कैसे, तो जो 4 है उसको हम कैसे 0 कर सकते हैं। तो अगर जैसे मान लीजिए C1 में प्रेजेंट, C1 वाली लाइन अगर हम 0 कर रहे हैं, जैसे ये 4 है 6 है, ये C1 में पड़ रहा है, तो हमको R1 की हेल्प लेनी होगी, ठीक है। और हम इसमें R1 रो वाले ही सिर्फ गॉसियन एलिमिनेशन लगा सकते हैं, कॉलम वाले यूज नहीं कर सकते। कॉलम वाले सिर्फ हम याद रखने के लिए करेंगे कि जैसे मान लीजिए C1 में अगर एलिमेंट, हमें C1 के एलिमेंट 0 करने हैं तो हम सिर्फ R1 की हेल्प ले सकते हैं। और अगर हमें जैसे C2 को करना है, ये वाला, ये भी हमें अभी 0 करना पड़ेगा, ये हमारा C2 में पड़ रहा है, ठीक है। तो और हमें जो एलिमेंट 0 करने होते हैं वो हमें प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट 0 करने। प्रिंसिपल डायगोनल का मतलब जो ये वाला जो डायगोनल होता है, ठीक है, पहले एलिमेंट से जस्ट हम राइट में चलते जाएं तो हमें एक प्रिंसिपल डायगोनल मिलता है, ठीक है। तो उसके नीचे के एलिमेंट हमें 0 करने पड़ते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये 4 मैं 0 कर रहा हूँ, तो इसको कैसे करूँगा। तो मान लीजिए जैसे ये पहले कॉलम में था तो हम चेंज तो दूसरी, ये पहले कॉलम है और दूसरी रो में है, तो चेंज कौन सी करेंगे हम, रो, क्योंकि हम सिर्फ रो वाले एक्सप्रेशन लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 है जी हमारी दूसरी रो में है, और हम यूज कौन सा करेंगे, पहली रो से इसको 0 करेंगे। तो 4 को अगर हम 0 करेंगे तो कैसे करेंगे, ये R2 में है माइनस, अब इसका अगर हम इसमें 2 का इंटू कर दें और इसको इससे घटा दें तो ये हमारा 0 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करना है। अगर हम 4 को इसमें 2 का इंटू करके 4 को इससे माइनस कर दें तो ये हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें 2R1, क्योंकि पहले कॉलम में था, ठीक है, तो R1 ये हमें याद रखना है। अगर हमारा पहला कॉलम है तो हमारा R1 है वो या प्लस या माइनस के बाद या इंटू के बाद इधर साइड पे आएगा, यानी कि राइट साइड पे, ठीक है। तो अब इसको करें तो ये कैसे हो जाएगा, देखिए, जिसको चेंज करना है उसको छोड़ देंगे, बाकी को वैसे का वैसा लिख लेंगे। अब इसको हमें R2 को चेंज करना है, यहाँ से हमने देखा R2 छोड़ दिया, अब इसमें लिखें R2 माइनस 2R1, R2 4 माइनस 2R1, 2 इंटू 2 4, तो ये 4 में से 4 गई 0, पहला एलिमेंट हमारा 0 हो गया। अब हमें ये एलिमेंट 0 करना है। अब इधर मतलब नहीं है कि क्या होता है, इधर मतलब ये है कि अगर जैसे इधर भी कुछ चेंज हो रहा है तो वो हमें चेंज लिखना पड़ेगा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हमें बस इन एलिमेंट से मतलब है। तो इधर भी अगर हमें चेंज तो होगा ही, जब ये पूरी रो में चेंज कर रहे हैं। तो इधर क्या होगा 3 माइनस 2 इंटू R1, यानी कि 3 माइनस 4 इंटू 8, तो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 4 इंटू 8, यानी 4 इंटू 2 यानी कि 2 है ना, तो 3 माइनस 8 यानी कि माइनस का 5, और इधर आएगा 2 माइनस ये 6 2 जा 12, 2 माइनस 12 यानी कि माइनस का 10, ठीक है। अब हमें ये वाला एलिमेंट 0 करना है, ये हमारा 6 वाला एलिमेंट था। तो अब हम
और नीचे आते हैं। अब हमें किस में चेंज करना है, R3 में। ये हम सिर्फ रो वाले लगा रहे हैं क्योंकि इसमें सिर्फ रो वाले एक्सप्रेशन लगा सकते हैं। अभी हमारा 6 पढ़ रहा है, ये है तो पहले कॉलम में अगर इधर से देखें वर्टिकल लाइन में, लेकिन हॉरिजॉन्टल में देखें तो ये 3rd रो में है। ठीक है, तो 3rd रो को हम चेंज करेंगे अब, और पहले कॉलम में है तो पहली रो से होना है। ठीक है, यानी कि रो वाला एक्सप्रेशन हमारा बाद में आएगा। ये जो R1 बाद में आया ये पहली रो को 1 है, ये पहली रो को डिनोट कर रहा है, तो ऐसे ही इसमें देखेंगे तो R3। अब अगर हम इसे माइनस मतलब इसे माइनस या प्लस करना है वो देखने हैं क्या करेंगे। तो अगर हम 6 में से यहाँ पे 2 है, इसमें कितने का 3 का इंटू करके इसे माइनस कर दें तो ये हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको करते हैं। तो ये जो चेंज नहीं किया है उसको वैसे ही का वैसा लिखना है, और जिसमें चेंज हो रहा है उसको छोड़ देंगे। अब उसमें चेंज करके लिखते हैं। तो 6 - 6 हम पहले ही कर चुके हैं ये, कि जैसे R3 का 6 एलिमेंट था। इधर देखिए, इधर मैं दिखा रहा हूँ कैसे किया है, कि जैसे ये 6 है -3 इंटू पहला एलिमेंट कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा 6 - 6 यानी कि 0, तो ये पहला 0 आया। अब इधर देखिए, ये पहला एलिमेंट हमारा 8 R3 वाला 8 -3, अब ये इसमें एलिमेंट कौन सा है 4, तो इंटू 4 12 8 - 12 यानी का -4, तो ये भी हम इधर लिख देंगे। ठीक है, अब ऐसे तीसरा एलिमेंट देखिए कितना है 4 -3 इंटू 6 4, ये R3 का 4 माइनस आया इधर, और ये 3 आ गया, और ये 6 आ गया। ठीक है, तो 4 - 3 इंटू 6 यानी कि 18 - 4 यानी कि -4 - 18 माइनस का 14। ठीक है, अब ये हमारा चेंज हो चुका है। अब ये हमारे दोनों 0 हो गए। अब हमें ये वाला 0 करना है, क्योंकि हमारी इक्विलिब्रियम फॉर्म तभी बनेगी जब हमारे प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट हैं उनके नीचे के जो एलिमेंट हैं वो 0 हों, तभी हमारी इक्विलिब्रियम फॉर्म होती है। ठीक है, तो इसको भी 0 कर लेते हैं। ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है ना, ठीक है, इसको भी 0 कर लेते हैं। तो अब इसको कैसे 0 करेंगे, ये हमारा किस में पड़ रहा है, ये पहली वर्टिकल लाइन यानी पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। अब ये किस में पड़ रहा है, दूसरे कॉलम में पड़ रहा है। तो अब हम यहाँ पे जो ये मैंने आप ये पहले कॉलम में पढ़ रहे थे दोनों एलिमेंट, तभी मैंने यहाँ पे R1 लिया था। अब अगर ये दूसरे कॉलम में पड़ रहा है तो मैं क्या लूँगा R2 लूँगा यहाँ पे। ठीक है, यानी कि माइनस या यहाँ पे जो भी आए हमारा माइनस या प्लस, उसके बाद हमें क्या लेना है R2। ठीक है, तो इसको करते हैं। तो ये हमारा कौन सी रो में है, वैसे तो लास्ट रो में है। ठीक है, तो हम सिर्फ रो वाले लगा सकते हैं। हम कॉलम इसलिए याद रख रहे हैं कि हमें कौन सा इसके बाद माइनस करना है, माइनस या प्लस जो भी हम कर रहे हैं यहाँ पे, वो कौन सी रो आएगी यहाँ पे, ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो जैसे हमारा ये R3 में था तो R3 में चेंज कर रही है। इधर ये -4 है, इसको अगर हमें 0 करना है तो कैसे करेंगे, R2 की हेल्प से। तो -4 इंटू 5 4/5 का अगर हम इसमें इंटू कर दें, मान लीजिए जितना एलिमेंट हमें दिया है ऊपर कोई चेंज एलिमेंट है, जैसे ये इवन है ये ऑड है। ठीक है, तो इवन ऑड का सिंपल क्या करना है आपको, कि जैसे ये वाला एलिमेंट है, नीचे वाला जो एलिमेंट है उसको आपको ऊपर लिख के और नीचे जो एलिमेंट पहले प्रेजेंट में है उसको डिवाइड कर देना है। मैं अभी बताता हूँ कैसे। जैसे ये था तो पहली रो में कितना है 5, नीचे कितना है 4, तो पहले ये लिख लेते हैं R3 माइनस, अब नीचे है हमारा 4, तो 4 को क्या करना है आपको ऊपर लिख देना है, और जो ऊपर वाला एलिमेंट है मान लीजिए जैसे ये यहाँ पे 5 है R2 में, इसको आपको नीचे लिख देना है और इसको R2 माइनस कर देना है। ठीक है, तो अब आपका क्या हो जाएगा, अब ये सॉल्व होगा जब, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और 4 आ जाएगा तो माइनस यहाँ पे माइनस नहीं, यहाँ पे कितना माइनस था ये, तो माइनस का 4 आ रहा था, तो अब हमें इसे प्लस भी करना होगा क्योंकि ये माइनस है ना, तो इसको प्लस करना होगा, तभी ये माइनस और प्लस वो होंगे क्या नाम है कटेंगे, तो ये ठीक है, हाँ माइनस कर देंगे तब हमारा हो जाएगा 0।
तो इसको कैसे करेंगे देखते हैं। 2 4 6 0 -5 -10, क्योंकि हमें ये दोनों रो तो वैसे ही लिखनी है, लास्ट वाली रो में चेंज हो रहा है ना 0। अब इधर देखिए, इसको सॉल्व करते हैं इधर, ताकि आपको समझ में आए कैसे किया। -4 माइनस, अब इधर पे कितना था 4/5 इंटू -5, ये था। ये तो हमारा पहला एलिमेंट R3 का, जो R3 वाला है उसमें पहला एलिमेंट ये, फिर 4/5 माइनस का निशान ये आया, फिर 4/5 4/5, फिर R2 में जो एलिमेंट है यहाँ पे वो हमारा 5, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया। अब ये कितना आया -4 आ गया, जब ये माइनस का इंटू होगा, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे ये कितना आएगा -4 + 4, और ये हमारा कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे ये हमारा 0 आ गया। अब हमें इसमें भी लगाना है, इसमें क्या होता है, अब ये दूसरा एलिमेंट हम देखते हैं। तो दूसरा एलिमेंट कितना था हमारा नीचे -14, ये R3 की जगह पे -14 माइनस, अब 4/5, ठीक है, तो 4/5 लिखा हमने। अब ये कितना है -10, ठीक है, तो इससे इसमें वो किया, तो ये कितना है 2, तो 4 2 जा 8, और -4 माइनस माइनस प्लस, तो -14 + 8, तो ये हमारा कितना हो गया -6, तो यहाँ पे हमारा -6 आ गया। अब हमें चेक करना है, अब हमारे ये दोनों तीनों एलिमेंट 0 हो गए, ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल निकल आया। ठीक है, अब हमें इसमें चेक करना है कि जो पहला एलिमेंट है उसके नीचे सभी 0 हैं। अब इसमें हम दूसरी रो में जब आएंगे, ये तो पहली रो चेक की, तो पहली रो का पहला एलिमेंट नॉन जीरो है, उसके नीचे सभी 0 हैं। अब हमें दूसरी रो में चेक करना है, तो दूसरी रो में जो हमारा पहला एलिमेंट पड़ा, मान लीजिए जैसे ये 5 पड़ा -5, तो ये पहले एलिमेंट के राइट में है कि नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो ये इसके राइट में है, मान लीजिए ये यहाँ पे भी पढ़, यहाँ पे ये अगर 0 हो जाता और ये यहाँ पे पढ़ता तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि हमें ये देखना है कि ये जो दूसरा एलिमेंट है वो इसके राइट में है कि नहीं। ठीक है, तो अगर जैसे ये यहाँ पे पड़ जाता, मान लीजिए जैसे इसमें मैं बता रहा हूँ एक एग्जांपल लेके, ये एग्जांपल है ऐसे ही, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि मान लीजिए जैसे ये 2 था, ये 4 था, ये 6 था, ये 0 था, ये 0 था, यहाँ पे भी 0 आ जाता जब हम ये एक्सप्रेशन कर रहे थे, ठीक है, गॉसियन एक्सप्रेशन, और यहाँ पे ये हमारा आता -5 यहाँ पे आ जाता। ठीक है, तो हमें ये चेक करना है कि ये जो इस पहला एलिमेंट है नॉन जीरो एलिमेंट पहली रो में, उसके नीचे 0 हैं। अब हमें दूसरे में देखना है, तो ये हमारा जो दूसरा नॉन जीरो एलिमेंट पड़ा वो इस पहले एलिमेंट के राइट में है। और दूसरी कंडीशन हमें क्या देखनी है, इसके नीचे 0 होना चाहिए, तभी हमारी ये इक्विलिब्रियम फॉर्म होगी। अगर इसके नीचे मान लीजिए कोई जैसे -6 आ जाता है यहाँ पे, तो ये हमारी इक्विलिब्रियम फॉर्म नहीं होती। ठीक है, अगर तो हमें दूसरा एलिमेंट है वो हमें चेक करना है, ये इसके राइट में होना चाहिए और इसके नीचे 0 होना चाहिए। ठीक है, तभी हमारी इक्विलिब्रियम फॉर्म के लिए सेटिस्फाई होगी। ठीक है, तो ये मैंने एग्जाम्पल बताया कि हमें दूसरा एलिमेंट चेक करना है, तो बस हमें ये चेक करना है कि वो इसके राइट में होना चाहिए और जो दूसरा एलिमेंट है उसके नीचे 0 होना चाहिए, बस यही कंडीशन है। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम, उसको छोड़ो। तो ये 2 था, इसके नीचे 0 है, ये 5 है माइनस का, इसके नीचे 0 है। ठीक है, हमारी दूसरी कंडीशन। अब ये है 6, ये इसके राइट में है और इसके नीचे 0 कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ख़त्म हो गया है। तो ये हमारे ये जो तीनों निकले हैं ये क्या हो गए, ये हमारे पिवट एलिमेंट हो गए। ठीक है, तो पिवट एलिमेंट कैसे पहचानेंगे, अगर मान लीजिए पहला एलिमेंट नॉन जीरो एलिमेंट है तो उसके नीचे 0 होना चाहिए दोनों रो में। ठीक है, और उसके जब दूसरी रो में आएंगे तो दूसरी रो का पहला एलिमेंट पड़ेगा वो इसके राइट में होना चाहिए। ठीक है, और उसके नीचे जो एलिमेंट होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। ठीक है, अब हम तीसरी रो में आए, तो तीसरी रो में जो हमें एलिमेंट नॉन जीरो मिला वो इसके राइट में है, इसके नीचे कुछ है ही नहीं, तो हम क्या बताएं कि हम कुछ कह नहीं सकते यहाँ पे 0 है कि नहीं। ठीक है, तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो ये हमारी इक्विलिब्रियम फॉर्म बनाएंगी। और यही जो नंबर ऑफ़ पिवट एलिमेंट है, नंबर ऑफ़ पिवट एलिमेंट हमारे कितने निकले यहाँ पे, 1 2 3,
जब ये जितने नंबर ऑफ़ पिवट एलिमेंट होंगे वो हमारी रैंक के बराबर होंगे। तो इस ए की जो हमारा ये ए मैट्रिक्स था, इसकी जो रैंक हो जाएगी, रैंक ऑफ ए, वो आएगी हमारी 3, क्योंकि ये 3 किसके बराबर है, ये 3 है हमारे नंबर ऑफ पिवट एलिमेंट। तो होगा आपको इक्वेशन फॉर्म समझ में आई होगी क्या होती है, कैसे सॉल्व करना है। सॉल्व आपको बस ये करना है कि अगर आपका जो एलिमेंट ये दोनों जैसे ये इसमें था, तो आपको ये समझना है सिर्फ कि जैसे ये प्रिंसिपल डायगोनल देखना है। प्रिंसिपल डायगोनल आप कैसे देखेंगे कि जैसे ये आपका पहला एलिमेंट जहाँ से आपका स्टार्ट है, उससे आप जस्ट एक बाद में राइट में अगली रो में चलते चले जाएंगे, तो उसको आप प्रिंसिपल डायगोनल बना लेंगे। मान लीजिए जैसे हमारा 3/4 का होता, मान लीजिए जैसे, ठीक है, जैसे 2 4 6 8 और 4 3 2 1 3 4 6 8, ठीक है। तो हम पहले एलिमेंट से लेंगे ऐसे और तिरछी बनाते चले जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, 3/4 का था, तो ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल हो गया। अब इसके जो नीचे के एलिमेंट होंगे वो हमें 0 करने हैं, तो उनको गोला कर दीजिए और चेक करिए कि ये अगर पहले कॉलम में है, पहले कॉलम वाले 0 पहली रो से होंगे और ये दूसरे कॉलम का 0 दूसरी रो से सॉल्व होगा, ठीक है। और इसमें सिर्फ कॉलम हम ये याद रखने के लिए लगा रहे हैं कि ये जो हमारा प्लस माइनस के बाद जो आएगा वो क्या आएगा। जैसे ये इसमें पहली रो में था तो R1 आया था, ये भी पहली रो में है तो R1 आएगा, पहले कॉलम में, सॉरी ये दोनों पहले कॉलम में थे तो R1 आया था। तो बस यही है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं चाहें तो। इसको भी कुछ नहीं है, ये पहले में था तो इसको भी ऐसे करेंगे, ये 3 था तो यहाँ पे ये E0 का फिर से आ गया है, तो आपको क्या करना है कि ये जो 3 है इसकी जगह पे क्या करना है, आपको ये 3 ऊपर कर देना और जो पहली रो में जो है वो नीचे कर देना है, इन दोनों को एलिमेंट। इसको जस्ट उलट के इसमें इनटू करना है और R1 लिख के माइनस या प्लस, जो भी आपको, अगर जैसे यहाँ पे माइनस आ जाता है तो प्लस भी कर सकते हैं। तो ये आपको गॉसियन एक्सप्रेशन लगाना है और आपके जितने नंबर ऑफ पिवट एलिमेंट निकलेंगे वही आपकी रैंक हो जाएगी उस मैट्रिक्स की। तो होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक कर दीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताइए क्या समझ में नहीं आया, और सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को।